वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बिल को चुनावी एजेंडा बताया जा रहा है। इस कड़ी में आगरा से पाकिस्तान प्रो नारे और उप प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा ने। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में यूपी में जो है राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लग चुकी है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी है। सर, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल आ गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बिल तो अभी नहीं आया है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पे चर्चा चल रही है जनमानस में, और जनमानस भी चाहता है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। कुछ एक लोग हैं जो विरोध करते हैं, अब उनको क्या बताया जाए, लेकिन आप सोच लीजिए कि देश की आज़ादी के समय हमारे देश की आबादी लगभग 35-36 करोड़ थी। आज हम 1 अरब 35-36 करोड़ हो गए। तो अगर इतनी जनसंख्या ना बढ़ी हुई होती, केवल दूनी बढ़ी हुई होती, तो दूनी बढ़ी होती तो आज संसाधन इतने हमारे पास थे कि सबके पास दूने संसाधन जुट जाते और कोई भी बेरोजगार नहीं रहता, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, सारी चीज़ें सब लोगों को मिल रही होती। बसपा सुप्रीमो कह रही है मायावती की ये जो बिल है ये चुनाव से पहले लेके आया जा रहा है, एक तरह के एजेंडा बता रही है। देखिए, विपक्ष को हर अच्छा काम एजेंडा लगता है। कोई भी काम अगर करते हैं तो उनको लगता है कि ये जो है चुनावी मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ कि उज्ज्वला गैस योजना लोगों में घर घर दी गई, वो भी उनको एजेंडा लगा। लोगों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिए गए। लोगों को किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान, 5 लाख रुपए तक 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज। अभी 30 नवंबर तक लोगों को मुफ्त में राशन 80 करोड़ जनता को। उसके अलावा 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल प्रत्येक आदमी को 80% जनता को देने का काम सरकार कर रही है। उनको भी वो कभी एजेंडे में उनको गिनना चाहिए कि हाँ ये बच्चे हैं, इनकी तारीफ करनी चाहिए, मगर ये नहीं करेंगे जिनको उन्होंने नहीं दिया। सपा बसपा या कांग्रेस ने जो चीज़ें आवश्यक थी, मूलभूत चीज़ें थी, वो लोगों को नहीं दी। एजेंडे में इस बात को लेकर के क्यों नहीं करते कि 15 अगस्त 2022 तक जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी जिनके पास आवास नहीं है उनको दे देने का काम करेंगे। कोरोना काल का यह आया है पीरियड, तो थोड़ा वो लग सकता है, लेकिन लोगों को एक टाइम बाउंड जिस तरीके से लोगों को आवास देना, लोगों को शौचालय देना, बिजली के कनेक्शन देना, मुफ्त में इलाज देना, रोज़गार के लिए मुद्रा लोन योजना, स्टैंड अप योजना लागू करना, ये सारी चीज़ें जो सरकार लागू कर रही है ये देश के ही तो गरीब जनता के फ़ायदे के लिए लागू कर रही है। देश के गरीब से गरीब आदमी को मजबूत करने का के लिए हमारी सरकार कर रही है। तो अब ये बिल के जैसे बात कर रहे हैं, ये वास्तव में अगर आज के समय में जितने लोग हैं ये कल अपने अपने सेपरेट होंगे जो बच्चे, तो इनको एक एक आवास की ज़रूरत होगी, फिर उनसे जो बच्चे होंगे फिर उनको ये सब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये संसाधन जो है वो लगातार इतने कैसे जुटाते चले जाएंगे। इसलिए किसी भी देश की उन्नति के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है और आना चाहिए। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। कैमरा पर्सन रोहन के साथ दीपक कुशवाहा, टीवी 100 दिल्ली।